अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। पर अभी भी 70% ऑफ पीपल वो लोग हैं जो मुझे सब्सक्राइब करके नहीं बैठे हुए, ऐसे ही वीडियोस देख रहे होते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट दें। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, फ़िलहाल कुछ नहीं मांग रहा, हो सकता है इन फ्यूचर कुछ मांगना शुरू कर दूँ, यू नेवर नो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। जिसको भी इस्टोनिया मूव होना है या इस्टोनिया मूव हो रहा है या इन प्रोसेस है या इन फ्यूचर जो है वो चाहता है कि मैं इस्टोनिया मूव हूँ, और उसके जहन में जो सवालात हैं वो इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरे होंगे। एंड देयर विल बी 100 क्वेश्चंस एंड इंशाल्लाह होपफुली ये 100 क्वेश्चंस में 100 मिनट्स में जो है आपको एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि हर सवाल जो है 1 मिनट लेगा। और मैंने अपने पूरे टाइम में जितने सवालात मुझसे पूछे गए आज तक और जितने कमेंट्स पूछे गए उन सबको मैंने एक साथ करके एक फ़ाइल में लिखा है, ताकि मैं जो है एक एक सवाल का जो है आपको जो है क्लियरली जवाब दे सकूं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो इसके बाद आपको फ्यूचर में कोई इस्टोनिया के हवाले से सवाल ही नहीं होगा। आपकी इस्टोनियन बोलते हैं ना कि सवालात में पीएचडी हो गई होगी। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें, लेटे हुए देखें, कहीं चलते हुए देखें, कहीं आते जाते हुए देखें, हेडफोन लगाएं और आपको जो है सवालात के जो है इंशाल्लाह जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके जो है आप क्लियरली जवाब दूंगा। और इसमें कोई ये ऐसी बात नहीं होगी कि मैं आपके साथ कोई धोखा कर रहा हूँ या कोई ऐसी बात हो रही होगी। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, जितना लोगों को देखा है, जितना इस्टोनिया को जज किया है, जितना टाइम मैं वहाँ रहा हूँ, जितना टाइम मैंने वहाँ जॉब की है, स्टडीज़ की है, जो चीज़ें मुझे समझ आई है उसका जो है इसमें आपको आंसर होपफुली मिलेगा। होपफुली ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपके जहन में सवाल हो वो इस 100 सवालों में जो है कवर ना हो सके। तो उम्मीद है मैं होपफुली ये वीडियो चाहूँगा कि यहीं बैठे बैठे कंप्लीट कर सकूँ, बट इन एंड आउट मुझे अगर काम पड़ता है तो मैं वीडियो रोक के वीडियो को दोबारा स्टार्ट करूँगा, ताकि एक अच्छी सी वीडियो आपको मिल सके और आपको जो है अच्छे से मैं सवालात के जो है जवाबात दे सकूँ। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब तो आप कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इज़ इस्टोनिया अ गुड कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? तो बेसिकली यस, इस्टोनिया इज़ वेरी गुड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द टाइम्स जितना मैंने वहाँ गुजारा है उसमें बहुत सारे लोग जो है इस्टोनिया को पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो पूरा डिजिटलाइज है, आपकी हर चीज़ डिजिटल है वहाँ। आपको साइन भी डिजिटल करना पड़ता है, कोई पेपर यूज़ नहीं होता। बैंक्स में जो है कैश जो है कहीं यूज़ ही नहीं होता, हर चीज़ डिजिटल होती है। तो इट्स अ वेरी गुड फॉर लाइफस्टाइल। बहुत अच्छा छोटा सा कंट्री है और बहुत मज़े का है। बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ, अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से फिर आपको एडमिशन मिलने के ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में एजुकेशन का मायार तो उस हिसाब से नहीं जिस तरह इस्टोनिया में, क्योंकि इस्टोनिया में आप जो है बहुत सारे जो है यूनिकॉर्न्स देखेंगे इन फ्यूचर। अगर आप गूगल पे लिखें तो आपको मिल जाएगा। दूसरा जो सवाल है, इज़ इस्टोनिया सेफ फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल? यस, टोटली it's very safe for students from around the world. We cannot mention it like Pakistan, India, Bangladesh और नेपाल, but बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है वहाँ आके बसना शुरू हो गई हैं। अब तो माशाल्लाह से लोगों को जो है पीआर भी मिलना शुरू हो गई है, पासपोर्ट भी मिलना शुरू हो गई है। शर्त ये है कि आपको लैंग्वेज सीखनी है। तो इट्स वेरी सेफ फॉर anyone who's coming to Estonia. How difficult is to get an Estonian student visa? ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इट्स वेरी इजी टू गेट इस्टोनियन स्टूडेंट वीज़ा। प्रीवियसली अभी भी बहुत ज़्यादा, पर अभी जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है। कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके पास एडमिशन होना चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी चाहिए और आपके पास किसी की भी बैंक स्टेटमेंट हो। आई एम सेइंग दिस, किसी की भी हो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने किसी और की बैंक स्टेटमेंट शो की थी, उसमें एफिडेविट लगा दिया था, उनका एक्सेप्ट हो गया था। ठीक है। चौथा सवाल, कैन आई अप्लाई फॉर इस्टोनिया वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान? ये सवाल और मे बी इंडिया, बांग्लादेश। अगर इंडिया में इस्टोनियन एम्बेसी है तो वेल एंड गुड। मोस्टली जो है नेपाली स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया जाते हैं, क्योंकि नेपाल में इस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है, तो दे गो टू इंडिया। इंडिया हैव इस्टोनियन एम्बेसी। ठीक है,
बांग्लादेश का आई एम नॉट श्योर अगर आप में से किसी के इल्म हो, क्योंकि मैंने भी सुना था बांग्लादेश के लोग कोशिश करते हैं कि इंडिया का अपॉइंटमेंट ले लें या कहीं और जाएं, बट आई एम नॉट श्योर कि इस्तोनिया की एम्बेसी बांग्लादेश में है, क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से इस्तोनिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, विज़िट वीज़ा दे है हंगेरियन एम्बेसी, वहाँ से लोग विज़िट वीज़ा शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, बट शॉर्ट टर्म का स्टडी वीज़ा भी पाकिस्तान से अप्लाई नहीं होता, ये अपने जहन में रख लें, ठीक है। इज़ इस्तोनिया इज़ ईजियर देन जर्मनी और पोर्चुगल? ये तो मेरे लाइक इट्स नॉट ईजियर टू फ्रॉम जर्मनी एंड पोर्चुगल, क्योंकि इस्तोनिया इतना ज़्यादा आपसे ब्लॉक अकाउंट नहीं मांगता, पोर्चुगल की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, या मास्टर्स कोर्सेज कम है, तो उस हिसाब से जो है वीज़ा का वो होना, हाँ पाकिस्तानीज़ के लिए थोड़ा सा पोर्चुगल बेहतर है क्योंकि उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। पर इस्तोनिया का वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत पोर्चुगल के। इस्तोनिया बहुत ज़्यादा जो है वीज़ाज़ देता है। कैन आई अप्लाई फॉर इस्तोनिया वीज़ा फ्रॉम इजिप्ट और टर्की? यस, यू कैन अप्लाई फ्रॉम इजिप्ट, टर्की, यूएई। दीज डेज़ लोग जो है एक और ये चाइना साइड पे एक एम्बेसी है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, तो उस तरफ भी जा रहे हैं, तो आप बाहर से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान से आप अप्लाई नहीं कर सकते। विच यूनिवर्सिटीज़ आर बेस्ट इन इस्तोनिया? ये भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। देयर आर 2-3 यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली, वन इज़ तार्तु यूनिवर्सिटी, वन इज़ तालिन यूनिवर्सिटी, वन इज़ पार्नो, बट पार्नो इज़ दैट नॉट दैट लाइक फेमस। जो तार्तु की है वो तार्तु में है, जो तालिन की यूनिवर्सिटी वो तालिन में है, पर तालिन में एक और यूनिवर्सिटी भी है तालतेक, which is very good university, like mostly Pakistani students came for their like business administration program, engineering के इस तरह के कुछ प्रोग्राम। तो तालिन एंड तालतेक जो है वो तालिन की सिटी में है, तारतु में जो है तारतु यूनिवर्सिटी है, पार्नू के साइड पे भी एक छोटी यूनिवर्सिटी है, और तालिन में एक और भी यूनिवर्सिटी है जो कि आर्ट्स एंड उसके हवाले से है। तो तालिन में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक और भी है छोटी सी, बट वो प्राइवेट है, तो उसका हम लोग सजेस्ट नहीं करते कि हम वहाँ पर एडमिशन लें, तो उसका आपने ख्याल रखना है। विच सिटी इज़ बेटर, तालिन और तारतु? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें यह है कि दोनों सिटीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तालिन एज कैपिटल है, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ कैपिटल होता है वहाँ जो है कंपनीज़ और काम बहुत ज़्यादा होता है। तारतु जो है छोटा सा, पर तारतु में भी जो है कंपनीज़ है। तारतु की यूनिवर्सिटी अक्सर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं आफ्टर एडमिशन लोग आते हैं और वो सर्च करते हैं और को एडमिशन मिल जाते हैं, ठीक है। विच यूनिवर्सिटी इज़ ईजीएस्ट टू गेट एडमिशन इन इस्तोनिया? ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें यह है कि अब सारी यूनिवर्सिटीज़ आसान है, ऐसा नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसान है या नहीं। तारतु में लोग आसानी से एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तारतु चूज़ नहीं कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये कि लोग बोलते हैं यार छोटा सिटी है और थोड़ा उस तरफ है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी। ऐसा नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं। आप तालिन में जॉब, तारतु में रहते हुए तालिन में भी जॉब कर सकते हैं। गाड़ी होती है, लोग 2-2 घंटे की ड्राइव करके आते हैं, उनके लिए इशू नहीं होता है, तो दैट्स नॉट एन इशू। विच यूनिवर्सिटी इज़ ईजीएस्ट टू गेट एडमिशन इन इस्तोनिया? इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। डज़ इस्तोनिया ऑफर स्कॉलरशिप? प्रॉबली पहले वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करता था, अब स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं होती। अब जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दिए। बट येस, इफ़ यू कम टू इस्तोनिया यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स, इट्स अप टू यू। उस पर आई मेक वीडियो कि आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट स्कॉलरशिप ली थी 1 सेमेस्टर की, तो स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, पर आपको सर्च करनी है, ठीक है। इज़ इस्तोनिया अफोर्डेबल फॉर स्टूडेंट? दिस इज़ लाइक अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन कि इस्तोनिया जो है अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए या नहीं, ठीक है। तो अफोर्डेबल है भी नहीं भी है। इफ़ यू कम प्रिपेयर्ड, लाइक अगर आपके पास 6 to 7 months का expenses हैं for your residing in Estonia, then you can manage your upcoming days because you will plan, you will have a time and you don't need to worry about work। तो आप सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं, आप जॉब तलाश कर सकते हैं, तो आपके लिए आसानी हो सकती है। मैं तो थक गया भाई, ये 12 सवालात के सिर्फ अभी जवाब दिए, लिखना तो मैंने आसान कर दिया था। हाउ मच बैंक स्टेटमेंट इज़ नीडेड फॉर इस्तोनिया? सो बेसिकली मैं बहुत रफली जवाब दूंगा इसका, इसकी पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ, पर इसका ये है लाइक यू ऑलरेडी व्हेन यू कम टू इस्तोनिया, लाइक यू आर कमिंग टू इस्तोनिया, यू ऑलरेडी पे फॉर 1 semester और सारी चीज़ें। तो कीप इन माइंड दैट यू हैव 1 semester फीस इन योर बैंक अकाउंट एंड फॉर 1 year you have every month's expenses. So basically imagine if your rent is like 200 and you are spending 200 on your grocery, I'm saying you can like
मैं नहीं बता सकता कि आप कितना खाते हैं और क्या क्या खाते हैं। तो मेरा तो जो एक्सपेंसेस था वो 150 यूरो था पूरे महीने का ग्रोसरी का, 170 यूरो मेरा रेंट था, तो मेरा 300 यूरो में लगा लूँ, 350 लगा लूँ पर मंथ। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 12, दिस शुड बी इन योर बैंक स्टेटमेंट, मे बी 12 और मे बी 15 मंथ्स, ठीक है। मल्टीप्लाई दिस एंड देन योर 1 सेमेस्टर फीस और इवन 2 सेमेस्टर फीस in your bank account. So this is a good, like a better bank statement. If it's more, then it's more, you will have more chances. But if it's this, like 15 months of expenses in your bank account and 2 semester of fees in your bank account, this is good for like बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं हाउ शुड आई मेंटेन माई बैंक स्टेटमेंट फॉर एस्टोनियन वीज़ा। For suppose if a person started his journey, yes, sorry, yeah, so basically मैं बात कर रहा था कि how should I maintain my bank statement for Estonian visa. It's very important, मैं बता चुका हूँ कि अगर आप जो है अभी से एस्टोनिया के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर सपोज जनवरी से आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो आपको जहन में यही रख लेना चाहिए कि मुझे जनवरी से ही किसी की भी बैंक स्टेटमेंट मुझे किसी की देनी है, किसी को मुझे स्पॉन्सर बनाना है, तो उसको कह दे कि अभी से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू कर दें, ऊपर नीचे पैसे और चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर दें, तो वो बैंक स्टेटमेंट उस तरह मेंटेन हो जाती हैं। वो एक सेपरेट चीज़ है कि आप किसकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, पर आप उससे ज़रूर कहेंगे कि अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रखें। अगर बहुत ज़्यादा रकम आ रही है तो उसका एक जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, बहुत सारी रकम वापसी जा रही है उससे, तो उसका भी जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तो वीज़ा ऑफिसर खुश रहता है उससे। आर कैश डिपॉजिट रिस्की फॉर एस्टोनियन वीज़ा? इट्स नॉट रिस्की इफ़ यू हैव अ जस्टिफिकेशन। मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है, आपको पता है कि वो कैश डिपॉजिट किससे आ रहा है। फॉर सपोज़ एक बंदे का जो है खेती बाड़ी का काम है तो उसमें कैश डिपॉजिट ही आएगा। फॉर सपोज़ किसी बंदे का पेपर का काम है तो उसमें कैश डिपॉजिट ही आएगा, वो कैश पे काम करते हैं। पेपर का मतलब कबाड़ का काम, सॉरी। Can parents sponsor my Estonian studies? Yes, parents can sponsor your studies. Can a sibling? Yes. Can a friend? Yes. कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है आपके एस्टोनियन वीज़ा के लिए। It doesn't matter who the person is, but the person needs to provide you an affidavit. अपोस्टाइल हो, अटेस्टेड हो, जो भी हो, वो ज़रूरी है। जितना उसको बेहतर कर सके उस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि वही मेन डॉक्यूमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। What documents are needed for Estonian visa? इसको मैं सेपरेटली बता चुका हूँ, पर आपके पास सारे एडमिशन लेटर्स, स्पॉन्सरशिप लेटर्स, योर एक्सपीरियंस लेटर्स, इफ़ यू हैव अ गैप ईयर देन यू कैन योर एक्सपीरियंस लेटर्स, देन योर अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें ये इस तो वीज़ा के लिए ज़रूरी होती है। तो इसका प्रॉपरली बात करेंगे क्योंकि छोटा आंसर नहीं है। Do documents need to apostille for Estonian visa? Yes, it does, but some documents, not all. For suppose पाकिस्तान के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स का अपोस्टाइल होना बहुत ज़रूरी नहीं है। डिग्री का ज़रूरी नहीं होता क्योंकि डिग्री एडमिशन पहले ही आपका हो गया होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यूजुअली लोग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अपोस्टाइल करवाते हैं, वो एक मेन चीज़ है, उससे थोड़ा सा असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। वीज़ा ऑफिसर या एम्बेसी को ये लगे कि ये बंदा जो है इस पर कोई केसेस नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसले हो चुके हैं, लोगों पे केसेस होते हैं और वो जो है ट्रैवल करके वहाँ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। हाउ मच मनी शुड आई शो इन माई अकाउंट? इसका प्रीवियसली भी मैं जवाब दे चुका हूँ कि आप अपनी दो सेमेस्टर की फ़ीस और 1.5 साल 1 साल का ख़र्चा, कि आप मंथली कितना खर्चा कर रहे हैं, अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको अकोमोडेशन किस हिसाब से मिल रही है। 200 यूरो पर मंथ की मिल रही है, 300 यूरो पर मंथ की मिल रही है, 100 यूरो की पर मंथ की मिल रही है, तो आप उसी हिसाब से मंथली 1 साल के पैसे, 2 सेमेस्टर की फ़ीस, इसको प्लस करके आप बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। इज़ अकोमोडेशन रिक्वायर्ड बिफोर वीज़ा अप्रूवल? यस इट डज, यू शुड हैव अकोमोडेशन। अगर अकोमोडेशन नहीं है तो आप जो है, कैन आई यूज़ हॉस्टल बुकिंग फॉर एस्टोनियन वीज़ा? यस यू कैन यूज़ hotel booking, Airbnb for Estonian visa, but the officer will ask you where you are going to live for long term. तो आपका आंसर होना चाहिए कि this is for now, but I have searched places, but I need to visit in person like my university accommodation, dorms and all, then I will get it. ठीक है, तो यूजुअली लोग, बट एस्टोनिया में ये होता है कि आपको डॉर्म्स की अकोमोडेशन मिल जाती है। सॉरी इफ़ माई बैकग्राउंड इज़ हैव अ नॉइस, आई एम सॉरी, क्योंकि बाहर और भी लोग रहते हैं तो आवाज़ आती है। ओके, कैन आई यूज़, ओके, हाउ लॉन्ग डज एस्टोनिया वीज़ा टेक?
इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 वीक्स, 4 वीक्स लोग कहते हैं, बट यूजुअली 2 वीक्स में भी जवाब आ जाता है, 3 वीक्स में भी आ जाता है। पर जब आप वीज़ा इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारे टाइम में ये था, हमें एक डेट दे दी गई थी कि आप इस डेट को आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना। अब उस पासपोर्ट में वीज़ा हो ना हो वो आपका नसीब है, वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है। हाउ डिफिकल्ट इज एस्टोनियन एम्बेसी इंटरव्यू? इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। इफ यू हैव फिल्ड योर एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ देन इट्स वेरी इजी फॉर यू। What questions are asked in Estonian embassy interview? I previously made a video, बहुत डिटेल वीडियो के क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। कैन आई आंसर इंग्लिश ड्यूरिंग एस्टोनियन इंटरव्यू? यस, यू शुड आंसर इन इंग्लिश। एस्टोनियन में कोई जवाब नहीं देता, उर्दू में कोई जवाब नहीं देता, ना कि बांग्लादेशी और नेपाल में, तो यू शुड नो इंग्लिश। व्हाट शुड आई वेयर टू एस्टोनियन एम्बेसी इंटरव्यू? फॉर्मल ड्रेसिंग, सेमी फॉर्मल, इट कैन बी सेमी फॉर्मल। शॉर्ट्स ना पहन के जाइएगा, सेमी फॉर्मल ड्रेसेस पहन के चले जाएँ। ऐसी शर्ट्स ना पहन के जाएँ, बस एक फॉर्मल टाइप एक कॉलर वाली शर्ट पहन के चले जाएँ। नीचे जीन्स पैंट हो, ड्रेस पैंट हो, डजंट मैटर, बट थोड़ी सेमी फॉर्मल में जाएँ तो इट लुक गुड, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेगा। What happen if Estonian visa gets rejected? Nothing is then happening. You will get your fees refund. You cannot reappeal. You can reappeal, but usually reappeal में कोई आंसर नहीं आता। लोग 1 साल वेट करके नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं ताकि उसकी चीज़ें बदल सके। ठीक है, क्योंकि आपको वीज़ा रिजेक्शन में आपको वो मिल जाता है, बट बहुत कम होते हैं, रेयर चांसेस में होते हैं। कैन आई अप्लाई अगेन आफ्टर रिजेक्शन? यस, यू कैन अप्लाई, बट try to do it next year, not in the same year. Which intake is better for Estonia, fall or spring? I hope they have only one intake. They don't have another intake. So in year once the admission happens, so every year the admission comes, it doesn't like, it's not fall or spring. They usually start their admission from January and students usually come from August. When should I apply for Estonian admission? As soon as they announce their admission. Is IELTS mandatory for Estonian? Yes, if you have IELTS, it's very good, because usually in universities they want to have like 6 band IELTS. They don't want like a big number of IELTS, but if you have IELTS, it's good. Can I study in Estonia without IELTS? I don't think so. There are many options of studying without IELTS. You can submit your letter that you have studied from English speaking country, as it's not Pakistan, Bangladesh, Nepal and India is not English speaking country, then so you'll need to have IELTS. अगर आपने बैचलर्स कहीं और से किया हुआ है, that's like a different thing, but आपको IELTS ज़रूरी होती है। Which English tests are acceptable? ये डिपेंड करता है, आपकी एप्लीकेशन में लिखा होता है कि कौन से क्या बोलते हैं, कौन से टेस्ट एक्सेप्टेबल है। How much are tuition fees in Estonia? It depends. Mine was 2,200 euro per semester. It was like 4,400 euro for a year. सही है। Is Estonia cheaper than Germany? It's not, but both have different kind of pros and cons. Germany is getting difficult to go there because आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। ब्लॉक अकाउंट करके आप सारी चीज़ें करना और सारा, बट जर्मनी की एक बात ये है कि एम्बेसी पाकिस्तान में, पर ये है कि एस्टोनिया का वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा ईजी है। इस एस्टोनिया चीपर देन पोर्चुगल? इट्स नॉट, बट द लाइफ स्टाइल इज़ वे मच बेटर इन एस्टोनिया देन पोर्चुगल। व्हाट इज़ एवरेज रेंट इन एस्टोनिया? हमारे टाइम में इट वॉज 140 यूरो फॉर अ शेयरिंग रूम। ठीक है, 140 euro in summers, 170 euros in winters, because winters में you keep open your light on your heater. So these days it's like around 200 euro for a sharing room. Like आप sharing room होता है, एक बेड आपका होता है, एक उनका होता है, और वो अपार्टमेंट टाइप होता है, तो 200, 250, 300 इतना ज़्यादा नहीं है, they are fine. How much does food cost in Estonia? It really depends. If you're cooking by yourself, then it's very cheap. It will be around 150 to 200 euro. It's like I'm telling max. अगर आपके इतने हैं, because you are eating क्या बोलते हैं, हलाल चिकन वगैरह, and then veggies and then all, वो सारी चीज़ें आप ज़हन में रखें तो ये चीज़ें होता है। How expensive is Tallinn for students? It's not expensive, but these days if you don't have a good job, then expensive तो लाज़मी बात है होगा, पर it's not. Sorry. Is Tartu is cheaper than Tallinn? Yes, it is, because Tallinn is like a capital. Tartu is not a capital, तो वो थोड़ा सा आपको एज दे देता है। Can student work part time in Estonia? Yes, they can do part time, full time.
जस्ट उनका ये कंसर्न होता है कि आपकी स्टडीज़ इफेक्ट नहीं हो रही है आपसे जॉब से. यू कैन डू वट एवर लॉन्ग hours of your job, so you can do, but until you will have your residence permit. How many hours can student work in Estonia? They can work as much as they want. I was working more, like I cannot tell, but I was working. Is it easy to get part-time jobs in Estonia? Yes, it's easy to get part-time jobs in Estonia, but those would be odd jobs, not like the office jobs. Okay, some lucky guys gets the office jobs, like they are in the office. Otherwise आपको और job करनी पड़ती है, which is fine. You're doing in restaurants, cafe, like any store or easy. I would suggest just get it. Are restaurant jobs available in Estonia? Yes. Warehouse jobs available in Estonia? Yes. Is Estonia good for IT? It is basically for IT. If you are from IT, Estonia is like good for you. Is Estonia good for engineering students? Yes, it does. Like in some cases, some engineering students got like a very good job. So it is, but it's mostly for IT students. Medical jobs possible in Estonia? No. It's very difficult because Estonia you will have to learn Estonian. So people spend like 8-9 years to learn Estonian language. Is language needed for jobs in Estonia? No, but only medical jobs. Other than that, they have like English jobs, so it doesn't. Can I survive with only English in Estonia? Yes, but our suggestion would be please learn Estonian language as much as you can. Is Estonian language is difficult? Yes. Estonian language difficulty number. Let me write for you people. Estonian is generally classified as category 3 or category 4 language for native English speaker. It's very difficult. So category 3 and category 4 means it's very difficult. Okay. So बहुत मुश्किल है. How long does it take to learn Estonian? It's very difficult, but if you are focused, if you are in an environment of Estonian people, you will learn it easily in 2 and 3 years. Are there Pakistani communities in Estonia? Yes, they are very nice. They are loving. They are supporting. You will find some Ajib people also, but they are nice. Pakistanis, mashallah, they are nice. In Estonia, I found them like very nice. Is Estonia lonely for student? Yes, it's lonely for student because it's ठंडा मुल्क, सर्दी होती है और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है. How can I make friends in Estonia? You have to attend different session, different groups. There are a lot of activities going on. If you keep going there, you will find a lot of good friends, Gore friends also. So you can make easily अच्छे friends. I made there, alhamdulillah, or you people also can make. But you have to attend the sessions and all. ठीक है. What is the student life feel like in Estonia? It's feel like जन्नत. मज़ा आता है. Estonia बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़े की जगह है. आपको मज़ा आएगा once you get there. So it's beautiful. मैं sometimes बुराइयाँ भी करता हूँ, but वो reality है. तो reality बोलना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप क्या बात कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद सॉरी. ठीक है. हाय. उसके बाद है, एक मिनट, सॉरी मैं टाइम भी देखता रहूँगा ना, क्योंकि मेरी ये हीट अप ना हो जाए इतनी ज़्यादा देर. इज़ एस्टोनिया बोरिंग और फन? बोथ. इट्स बोरिंग ऑल्सो, इट्स फन ऑल्सो. सो इट्स अप टू यू हाउ यू मेक योर लाइफ. If you are making it fun or boring. Are Estonian friendly or to foreigners? No, they are not friendly. They are cold people. They say by themselves. वो खुद कहते हैं कि हम cold हैं. ठीक है. सॉरी मैं बहुत जल्दी इन सवालात से जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवालात है. अभी भी जस्ट आई एम ऑन लाइक 59 क्वेश्चन. आई हैव रोट लाइक 100+ क्वेश्चंस. ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पूछते रहते हैं और आपको पता होगा, और इसमें और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगे आने वाले आपके लिए फ़ायदा होगा, और एंड में मैं बहुत सारे कमेंट्स भी इसके पढ़ूंगा. तो अगर किसी ने ये वीडियो पूरी देख ली तो उसको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी. जितनी चीज़ें मैंने सीखी है मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ताकि आपको जो है आने से पहले, मुझे अगर किसी ने ये चीज़ें बताई होती तो मैं बहुत ज़्यादा जो है मेंटली प्रिपेयर होता और होपफुली अपने बैग्स वगैरह भी उस तरह से प्रिपेयर करता. ठीक है. पर बैग्स पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि आपने बैग में क्या पैक करना है एस्टोनिया आने के लिए. तो अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, वो वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा. ठीक है. जल्दी इन सवालात से जाते हैं, फिर हम मज़े करते हैं. हाउ कैन आई मेक फ्रेंड्स इन एस्टोनिया? यू हैव टू विजिट डिफरेंट इवेंट्स. ओके. ये इस रेसिज्म कॉमन इन एस्टोनिया? इट इज़ और इट इज़ नॉट.
देयर आर सम ग्रुप्स दे आर रेसिस्ट, दे डू रेसिज्म, बट बहुत कम है, तो आपको ऐसे ग्रुप्स में रहो जहाँ रेसिज्म ना हो. व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक इन एस्टोनिया? दे वेंट एंड दे स्टार्ट वर्किंग डायरेक्टली. अगर आप गए और आपने शुरू के 3 महीने में काम करना स्टार्ट कर दिया तो योर लाइफ विल बी हेल, because you won't understand the timing, you won't understand the people, you won't understand the communities. So जाते ही काम ना स्टार्ट करें, जहन में ये रखें कि मुझे यहाँ की चीज़ें समझनी है, यहाँ का लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ फ्यूचर प्लान्स आके क्या होते हैं. तो हाउ कोल्ड इज एस्टोनिया? इट वेंट्स टू लाइक -22 to me, so it's very cold and it always cold. How should I prepare for Estonian winter? It's not like, don't bring clothes from Pakistan and India, just you will buy there easily. Just जो अच्छे अच्छे थोड़े मोटे कपड़े हैं वो ले आओ, बाकी एस्टोनिया में मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं. वहाँ ओल्ड क्लोथ्स के स्टोर भी होते हैं, मैंने सारे कपड़े वहीं से ख़रीदे थे, तो आपको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. इज़ एस्टोनिया गुड फॉर फिल्म मेकिंग स्टूडेंट? इट इज़ गुड फॉर फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स, बट यू वोंट बी एबल टू गेट जॉब्स एज ए फिल्म मेकर, सो बहुत मुश्किल हो जाता है until unless अगर आप कोई यूरोपियन कंट्री की कोई और लैंग्वेज आती हो. इज एस्टोनिया गुड फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स? यस, इट्स वेरी गुड, वेरी 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 गुड. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स, अ लॉट ऑफ फंडिंग्स, सो आर्ट्स के लिए इट्स वेरी गुड. इज एस्टोनिया गुड फॉर बिजनेस स्टूडेंट? इट इज़ और इट इज़ नॉट. बहुत बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जॉब का मिलना थोड़ा आपको पता है कि बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होगा, बट स्टूडेंट्स के लिए स्टडी करने आ रहे हैं, इट्स अ बेस्ट प्लेस. आर देयर स्कॉलरशिप्स आफ्टर अराइविंग इन एस्टोनिया? यस, देयर आर अ लॉट, बट सम दे offer to European, some they don't offer to Pakistani, Indian Pakistani, like Bangladeshi and Nepali. So you have to look for it. How much can students earn monthly in Estonia? I was earning like, बता रहा हूँ आप लोगों को भाई, किसी को नहीं बताना, 1200 euro a month, ठीक है, एज अ पार्ट टाइम डूइंग जॉब. पर मैं अपनी सारी स्टडीज सेक्रीफाइस कर रहा था, तो मेरी सजेशन होगी कि आप 700-800 कमाओ, खुश रहो, ताकि आप अपनी थोड़ी स्टडीज़ भी कर सको और आपकी लाइफ बेहतर रह सके. व्हाट इज़ द मिनिमम वेज इन एस्टोनिया? It's really depend. I was earning like 7 euro per hour, plus minus. It goes up and there. So it's 10 euro, 11 euro per hour. It's hourly. So I'm not sure कि monthly आपको कितना मिल जाता है. It starts from 1600 euro. बाकी आप देख लें. कभी 1400 euro भी मिलता है. Sorry. ठीक है. Is Estonia better for work or studies? It's both. But I would suggest studies is like the best place to study, because बड़ा काम रहता है, बहुत छोटी सी जगह. Can I bring my spouse to Estonia? बहुत ज़रूरी सवाल है. No, you cannot. As a master student, you cannot. As a bachelor student, you cannot. But as a PhD student, yes, you can. For PhD student, it's allowed to bring your spouse. But for masters and student, sorry, you cannot. You cannot. You are not even allowed. Okay. सोचना अभी नहीं. ठीक है. Can चिल्ड्रन कम विद द स्टूडेंट वीज़ा? नहीं, तो स्पाउस नहीं आ सकता तो चिल्ड्रन कैसे आएंगे? इज़ हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड इन एस्टोनिया? यस, इट डज. स्टार्टिंग में जब आपको वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको एक इंश्योरेंस लेते हैं, अदरवाइज फिर जब आपका रेजिडेंस परमिट वहाँ बन जाता है तो इंश्योरेंस उसी में वो हो जाता है. हाउ मच इज़ हेल्थ इंश्योरेंस इन एस्टोनिया? इसकी मुझे कोई आंसर इसका नहीं पता अभी, क्योंकि हमने ख़रीदी नहीं थी, हमने सिर्फ वो एक वीज़ा वाली ख़रीदी थी. कैन आई चेंज यूनिवर्सिटी इन एस्टोनिया? यस यू कैन, बट यू विल हैव टू अप्लाई अगेन फॉर योर रेजिडेंस परमिट. It will make your life hell. So do not think about changing your university. Can I transfer to another country from Estonia? Yes, after studies, or in between if you get good chance, then you will have to withdraw your residence permit, and they will withdraw it in 1 day. So don't just think about that. Is Estonia good entry to Europe? It is very good. You get your visa easily. Can I travel in Schengen with Estonian visa? Yes, you can travel to Schengen, any place. How long does TRC take in Estonia? It was before like 1 month, but now I'm listening it's like 3 months, 4 months, 2 months. It depends. Can I work before TRC arrives? No. I would suggest don't do work before TRC arrives. Is Estonia strict with residence permit? They are very strict. They are digital. They have cameras everywhere. So they can track you easily. What happens if I lose my job in Estonia? If you are on job permit, if you lose your job, you get 90 days to get another job, otherwise go back to your country. Can I stay after graduation? No, you can only stay for 9 months. I guess they get 9 months visa to get the job. Is PR easy in Estonia? Yes, it is if you learn Estonian. How long does permanent residency take in Estonia? It takes, after your studies, you have to spend 5 years in a working position, like you have to work.
इज सिटीजनशिप पॉसिबल इन एस्टोनिया? ये सवाल छोड़ दो भाई, सिटीजनशिप का बाद में बोलेंगे. कैन आई मूव टू अनदर EU country after Estonia? Yes, you can move easily. Are jobs easy after graduation? It is if you are in IT field and if you have a good experience. Which field has highest demand in Estonia? IT. IT में कुछ भी हो भाई. AI तो आजकल आपको पता है. Is Estonia better than Finland? So they are same. ठीक है. What should I know before moving to Estonia? You should know Estonia is cold country. Their people are not friendly, so you should have this in mind. What do students regret after coming to Estonia? They should have some IT courses or maybe IT short courses in their half, or maybe if they are working freelance, if they have some freelance work before coming to Estonia, it's very good. So you can work from home because jobs are very less these days. What is the biggest reality check about Estonia? It's not easy to live your life on part-time jobs. Would you recommend Estonia to new student? I would, if he is smart enough to earn money from online spaces. Okay, ये हो गया. उसके बाद जो है YouTube के कुछ कमेंट्स थे. ठीक है. You said study in Estonia, now you are there, you are not there. Which country you are living now? इसका मैं जवाब दे दूंगा बाद में. Yes भाई, same question. Is it worth to move Tallinn for a master degree and job situation in Tallinn especially? Tallinn में job situation बहुत अच्छी है. You can get job easily. इतना मुश्किल नहीं होता है. And I'm so sorry, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है और होपफुली लॉन्ग होगी भी. बस ख़त्म कर रहा हूँ. Bro, same situation. I got admission in Tallinn University for second semester. I will earn money to pay the fees. Yes, you will earn if you start working on yourself. बहुत ज़रूरी है कि आप ड्राइविंग सीख के, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए. ठीक है. ग्रेट वर्क ब्रो, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Farzana, my cousin lives in Australia. Can he sponsor? Yes, he can sponsor you. Anyone can sponsor you until unless he provides you affidavit. Abdurrahman, डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट पे मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा. मोहम्मद भाई, मैंने प्रीवियस बनाई है, मैं ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह. टेंशन ना ले. ठीक है, ज़रूर बनाऊंगा. एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मैं ज़रूर इंशाल्लाह इस पे वो बनाऊंगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. जिसने ये वीडियो एंड तक देखी है, मुझे ईमेल करें. अगर आपने मेरे से मीटिंग करनी है, मुझे प्रॉपर्ली ईमेल करें. आई विल सेंड यू मीटिंग लिंक एज सून एज पॉसिबल, और फिर हम उस पर 5-10 मिनट बात कर सकते हैं. आई वुड लव टू. पर ये उनके लिए जिसने वीडियो पूरी एंड तक देखी है. तो जस्ट ईमेल मी योर रिक्वायरमेंट्स कि आपको क्या क्या पूछना है. मैं आपको मीटिंग लिंक भेजूँगा, आप मीटिंग करेंगे और आपको सारे सवाल ऑनलाइन डायरेक्ट समझ आ जाएंगे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.